हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम स्टडी। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं पहले ही। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फटाफट से, फर्स्ट टाइप वाले जो सेंटेंस हैं, यस नो टाइप वाले सेंटेंस, यानी जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस किस तरह से बनाए जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये रहा हमारे सामने रूल। सबसे पहले हमें हैज़ या हैव लेना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लेना है। ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और फिर प्लस में टाइम। इस तरह से हमारा रूल रहेगा। नॉर्मल वही रूल है जैसे हर सेंटेंस में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी हेल्प इन वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, बस इतना चेंज होता है। और यदि सेंटेंस सेकंड टाइप वाला है तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम्पल देखिए फटाफट से। भाई एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है? क्या 2 घंटे से बरसात हो रही है? तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा? सबसे पहले हमें क्या लेना है? हैज़ या हैव लेना है। अब देखिए सेंटेंस में बारिश हो रही है, तो बारिश के साथ मैंने बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट है वो इट आ जाता है। इट आ जाता है, इट के साथ में क्या आ जाएगा? हैज़। तो हैज़ इट बीन, फिर हमें क्या लेनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रेनिंग, और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, क्या राम सुबह से रामायण पढ़ रहा है? क्या राम सुबह से रामायण पढ़ रहा है? आज आपके जो सेंटेंस है वो पहले से ही उनके आंसर ट्रांसलेट करके रखे हुए हैं, साथ के साथ आंसर नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। पर सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? भाई सब्जेक्ट है राम, तो राम के साथ क्या जाएगा? हैज़। सिंगुलर नाउन है हैज़, फिर सब्जेक्ट लेना है राम, फिर बीन, और वर्ब में आईएनजी। तो पढ़ रहा की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? रीडिंग। अब रामायण पढ़ रहे हैं तो द रामायण, और सुबह से है तो सुबह से के लिए क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, इस तरह से आ जाएगा। हैज़ राम बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 3 है, क्या तुम बहुत देर से इस कहानी का अनुवाद कर रहे हो? भाई कहानी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में बदलते हैं, तो वो होता है अनुवाद। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम का यू और यू के साथ आ जाएगा हैव। हैव यू बीन। वर्ब क्या है यहाँ पे? अनुवाद करना, जिसकी स्पेलिंग हो जाएगी ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में आईएनजी, ट्रांसलेटिंग। इस कहानी, दिस स्टोरी, और बहुत देर से है तो फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। हैव यू बीन ट्रांसलेटिंग दिस स्टोरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, क्या वह 2 दिन से बुखार से पीड़ित है? क्या वह 2 दिन से बुखार से पीड़ित है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह के साथ क्या आता है? हैज़ ही बीन। फिर वर्ब क्या है? पीड़ित होना। जब बुखार से पीड़ित होते हैं तो हम लेते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर। आपने यदि एप्लीकेशन भी लिखी हो तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि एप्लीकेशन में हमारा क्या आता है? सफरिंग फ्रॉम फीवर। और 2 दिन से है तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, क्या तुम्हारा भाई 2 साल से नोएडा में रह रहा है? सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई। अब एक भाई के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले आ जाएगा हैज़ योर ब्रदर, फिर बीन लेना है, फिर क्या लेना है हमें? वर्ब क्या है हमारी? रह रहा, तो रह रहे की स्पेलिंग क्या आ जाएगी? लिविंग। हैज़ योर ब्रदर बीन लिविंग, नोएडा में रह रहा है तो इन नोएडा, इन नोएडा, और 2 साल से तो फॉर 2 ईयर्स। हैज़ योर ब्रदर बीन लिविंग इन नोएडा फॉर 2 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 6, क्या वह 2008 से इस कंपनी में काम कर रहा है? क्या वह 2008 से, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह, और वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ही, और ही के साथ में आता है हैज़। तो हैज़ ही बीन
वर्ब है हमारी टर्म करना यानी वर्किंग, इस कंपनी में है तो इन दिस कंपनी, और 2008 से तो क्या हो जाएगा सिंस 2001, जहाँ पे भी सन आ जाता है वहाँ पे लेते हैं सिंस। हैज़ ही बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2001, इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। सेंटेंस नंबर हमारा 7, क्या रेखा 5 ऑफिस आ रही है? क्या रेखा 5 दिनों से ऑफिस आ रही है? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है भाई? सेंटेंस में सब्जेक्ट है रेखा, तो सिंगुलर नाउन है हैज़ आ जाएगा। हैज़ रेखा बीन, फिर वर्ब क्या है आ रही यानी कमिंग ऑफिस टू द ऑफिस, और 5 दिनों से है तो फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। इस तरह से हमारे सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं सेंटेंस सेकंड टाइप वाले, कि सेकंड टाइप वाले सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं। सेकंड टाइप वाला रूल आपके सामने है। क्या आ जाएगा? इतना सा अंतर है, सबसे पहले बस क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और बाकी सारा रूल सेम है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है, फिर हमें हैज़ या हैव लेना है, फिर हमें लेना है सब्जेक्ट, फिर हमें लेना है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और फिर सिंस फॉर के साथ में क्या आ जाएगा? टाइम हमें लेना है। अब सेंटेंस में एग्जाम्पल थोड़े से पढ़ लेते हैं ज़रा। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारे सामने फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है? तो सेंटेंस में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है वॉट, तो सबसे पहले वॉट आ जाएगा। वॉट के बाद में हमें हैज़ या हैव लेना है, हैज़, क्योंकि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है भाई वह, और वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद में हमें बीन लेना है, बीन आ गया। फिर हमारी है वर्ब, वर्ब है हमारी यहाँ पे डू, और डू में आईएनजी, और 2 घंटे से है तो फॉर 2 आवर्स, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 है, बच्चे 2 दिन से कहाँ जा रहे हैं? तो सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है, वो है कहाँ यानी कि वेयर, तो वेयर आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में हमें हैज़ या हैव लेना है, तो बच्चे हैं, बच्चे प्लूरल नाउन है, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है तो हैव आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट लेना है तो द चिल्ड्रन, और फिर है हमारी वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब है जाना, उससे पहले हमें लेना है बीन, बीन आ जाएगा। फिर वर्ब के साथ में आईएनजी ड्रॉइंग, और 2 दिन से तो फॉर 2 डेज। सेंटेंस नंबर 3 है, वह अपने दादाजी के साथ 4 बजे से क्या कर रहा है? तो सबसे पहले सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो है हमारा क्या, उसकी स्पेलिंग आ जाएगी वॉट। वॉट के बाद में हमें हैज़ या हैव लेना है, तो सेंटेंस में सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट, क्या है वह, अब वह के साथ क्या जाएगा? हैज़। फिर सब्जेक्ट लेना है तो ही, बीन, वर्ब है हमारी करना यानी डूइंग, अपने दादाजी के साथ तो विद हिज ग्रैंडफादर, और 4 बजे से तो सिंस 4 o'clock, इस तरह से हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। सेंटेंस नंबर हमारा 4 है, मैं 2 बजे से तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ? तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्या, तो वॉट ले लिया। फिर हमें हैज़ या हैव लेना है। अब देखिए मैं है तो मैं के साथ में क्या आ जाएगा? हैव, फिर सब्जेक्ट आई, फिर हमें क्या लेना है? बीन, फिर हमें लेनी है वर्ब यानी पढ़ाना, पढ़ाने की स्पेलिंग टीच में आईएनजी, टीचिंग, और तुम्हें तो यू, और 2 बजे से है तो क्या हो जाएगा? सिंस 2 o'clock। वॉट हैव आई बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock, इस तरह से सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। सेंटेंस नंबर हमारा 5 है, किसान 2 घंटे से क्या बो रहे हैं? सबसे पहले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या, यानी वॉट, किसान बो रहे हैं यानी 2 से ज़्यादा किसान हैं तो प्लूरल नाउन है हैव आ जाएगा। किसान है तो द फार्मर्स, फिर बीन, बोने की स्पेलिंग होती है सो, तो सो में आईएनजी सोइंग, और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस नंबर 6 है हमारा, वह 2 दिन से कहाँ रह रहा है? तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? कहाँ यानी वेयर, वेयर के बाद में हमें हैज़ या हैव लेना है, तो सब्जेक्ट वह है, वह के साथ में हैज़ ही, बीन, वर्ब है रहना यानी लिविंग, और 2 दिन से तो फॉर 2 डेज। सेंटेंस नंबर 7 है हमारा, वह कल से क्या खा रहा है? तो सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है, वो है क्या यानी कि वॉट, वॉट के साथ में फिर हमें हैज़ या हैव लेना है, तो सब्जेक्ट वह है इसलिए हैज़ आ जाएगा, वह की स्पेलिंग हो जाएगी ही, फिर बीन, वर्ब है खाना यानी ईटिंग, और कल से है तो सिंस यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 8 है, उसकी ट्राली राय 2 घंटे से कहाँ चल रही है?
भाई सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, कहाँ चल रही है, यानी कहाँ, वेयर। फिर हमें हैज़ या हैव लेना है, तो एक ड्राई की बात हो रही है तो हैज़ आ जाएगा। उसकी ट्राली ड्राई पूरा सब्जेक्ट है इसमें, तो हिज ब्लैक ट्राउ बीन चल रही यानी ग्रेजिन, और 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा चेंज। अब बस इतना बताइए कि जो समझाया है वो समझ में आया है या नहीं आया है। यदि आया है तो फटाफट से यस सर लिख के भेजिए कमेंट में, ठीक है। और उम्मीद है आपको मेरे जो आपके जो आंसर्स मिल रहे हैं उनके जवाब भी मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ, सही है या नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता देना कि आज जो हमने क्लास पढ़ी है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगी है या फिर जो लाइव क्लास चलती है वो ज़्यादा बेटर है। भाई लाइव में ये होता है हम साथ के साथ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले से ही आंसर लिख के दिया है, इतना इसमें डिफरेंस है। ये हमने कुछ 14-15 सेंटेंस ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको होमवर्क के लिए सेंटेंस दे रहा हूँ, वो सेंटेंस आपको खुद से बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे लेट आए हैं एक बार ये सेशन दोबारा से देख लेना, ठीक है। ये वीडियो पूरा होने के बाद में आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए तो होमवर्क के लिए सेंटेंस लिखिए सभी फटाफट से। ये 6 सेंटेंस सभी को होमवर्क में बनाने हैं अपने आप से। पहला सेंटेंस है, यह लड़की 2 घंटे से किसका इंतज़ार कर रही है। दूसरा सेंटेंस है, तुम कल से गणित के प्रश्न क्यों हल कर रहे हो। तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम्हारे मास्टर जी 2 दिनों से आ रहे हैं। सेंटेंस नंबर 4 है हमारा, वह 1 सप्ताह से क्या कर रहा है। सेंटेंस नंबर 5 है, तुम 2 घंटे से लैपटॉप पर क्या कर रहे हो। और सेंटेंस नंबर 6 है, बहुत देर से वह क्यों रो रहा है। इस तरह से ये 6 के 6 सेंटेंस आपको बनाने हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए सारे के सारे सेंटेंस। इसके अलावा जो आपका सिंस और फॉर वाला सिस्टम है कि आपको किस टाइम के साथ में सिंस लेना है और किस टाइम के साथ में फॉर लेना है, एक बार वो भी देख लीजिए फटाफट से। यूज़ ऑफ सिंस और फॉर, सिंस तथा फॉर का प्रयोग समझने के लिए जो नीचे उदाहरण दिए हैं इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। सिंस, यदि सेंटेंस में आ रहा हो 2 बजे से तो वहाँ पे सिंस लेना है। सुबह से आ रहा हो तो वहाँ पे आपको सिंस लेना है। सेंटेंस में शाम से आ रहा हो तो सिंस लेना है। रविवार से सोमवार से आ रहा हो तो भी सिंस लेना है। कोई महीना दिया हो जून से जुलाई से तब भी सिंस लेना है। कोई उम्र दी हो बचपन से जवानी से तब भी सिंस लेना है। दिन दिया हो पिछले सोमवार से पिछले रविवार से तब भी सिंस लेना है, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट संडे। कोई सन दिया हो तब भी सिंस लेना है, और यदि ऐसा दिया हो कल से तब भी आपको सिंस लेना है। ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं ये आपके सिंस वाले ही हैं। इन्हें एक बार पूरा पढ़ लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना, आपको कभी भी ये भूले नहीं जाएंगे, हमेशा याद रहेंगे। इसके बाद में फॉर कहाँ पे लेना होता है हमें, तो ये हमारा फॉर वाला है। यदि सेंटेंस में आ रहा हो 1 घंटे से तब भी आपको फॉर लेना है, ठीक है। 1 दिन से आ रहा हो तब भी फॉर लेना है। 1 दिन से, 2 दिन से, जैसे वह 1 सप्ताह से नहीं पढ़ रहा है तो सप्ताह वाले में भी, महीने वाले में भी, साल दे रखी है वहाँ पे भी आपको फॉर लेना है। घंटे दिए हुए हैं हमने पढ़ लिया 1 घंटे से, वहाँ पे भी आपको फॉर लेना है। दिन दिए हुए हैं वहाँ पे भी फॉर लेना है। महीने दिए हुए हैं वहाँ पे फॉर लेना है। साल दिए हुए हैं वहाँ पे फॉर लेना है। हमने ये सब पढ़ लिए हैं कि आवर, डेज, वीक, मंथ, ईयर, इन सब में आपको फॉर लेना होता है। कुछ 2-3 शब्द और हैं, ये रहे। जैसे दिया हो कि बहुत देर से तब भी फॉर लेना है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों से, फॉर सेवरल डेज। इस तरह से ये हुआ आपका सिंस और फॉर वाला सिस्टम कि किस टाइम के साथ में आपको सिंस लेना और किस टाइम के साथ में फॉर लेना है। अब बस यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जाने से पहले। चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो इस पर सब्सक्राइब कर दीजिए इसे, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाए, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपनी क्लास में, सही 4 बजे आना है। कल रिवीजन चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला पूरा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे। लाइव क्लास कल रहेगी आपकी 4 बजे से, ठीक है दोस्तों। आज ऐसा है कि आज वैक्सीन लगवाई है इसलिए आपकी लाइव क्लास नहीं आ रही है, आपको जो है रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। बाकी कल 4 बजे लाइव क्लास रहेगी, सभी को आना है, ठीक है। और एक बार बता देना कि
वीडियो कैसी लगी है बाद में कमेंट कर देना वीडियो के लिए, जैसे भी आपको सेशन पसंद आया नहीं आया जो भी है, ठीक है। होमवर्क वाले जो सेंटेंस है एक बार वीडियो दोबारा से प्ले करके वहाँ पे स्टॉप करके सारे सेंटेंस लिख लेना, 6 के 6 सेंटेंस। चलिए फिर ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, बाय बाय, जय हिंद।